नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में लाया हूं जीके का टॉप 40 प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि माजुली। यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि क्रोड। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वसा संग्रह करने के लिए। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तरंगदैर्घ्य। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चीन। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अथर्ववेद। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कॉर्निया। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा फल सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है आम, केला, सेब, अंगूर। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केला। भी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1905। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में उपयोग की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशामक रूप में प्रयोग करते हैं। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, दिन और रात का परिवर्तन पृथ्वी के किस कारण से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि घूर्णन। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जेनेटिक कोड की व्याख्या एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए। यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वेबर। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्यारे दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जंको तेबई। यह जापान की थी। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 11 जुलाई को। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि तने में बने वलयों की संख्या से। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? प्यारे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बादल। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1965। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चींटी फॉर्मिक एसिड छोड़ती है। यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि गोविंद बल्लभ पंत सागर। यह आपका उत्तर प्रदेश में है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस कारण से होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि परिक्रमण। भी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्यारे दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हरगोविंद खुराना। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बल बटा लंबवत दूरी। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिविल सेवा प्रतियोगिता
प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चीन। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डेमोग्राफी। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है हृदय में कितने कक्ष यानी कि चैम्बर्स होते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? प्यारे दोस्तों, खड़ा होकर पानी पीने से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गठिया। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है लाल किला किसने बनवाया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शाहजहां। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है प्याज की करवाहट का कारण क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सल्फर यौगिक के कारण जो है प्याज में करवाहट होती है। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबा बांध कौन सा है? प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हीराकुंड बांध। यह आपका उड़ीसा राज्य में है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है जार्विक 7 यानी कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रॉबर्ट जार्विक। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्यारे दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि वेलेंटीना तेरेस्कोवा। यह रूस के थी। यह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चूहा। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है मछुआरों का त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रूस में। डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल दिया गया है भाप इंजन का निर्माण किसने किया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि जेम्स वाट। बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला और अंतिम प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 7। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आपका आज का सवाल है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।